वाइल वाला सेंटेंस भी विरोधाभास होता है, लेकिन ध्यान देखना, वाइल का दो मतलब है। एक वाइल का मतलब है दौरान, ठीक है, दौरान। एक वाइल टाइम बताता है, टाइम बताता है तो वो जब टाइम बताएगा ना तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट में नहीं आएगा। और एक वाइल का मतलब होता है जबकि इंडिया ने बहुत मेहनत की उसको मनाने की, बट फिर भी कुछ नहीं कर पाया, तो वहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों सेंस में लिखा ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, ठीक है, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। ही इज वाइज whereas मत करो, while his brother is foolish, लिखिए इसको। जब while का मतलब जबकि का सेंस आएगा ना तब पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ही गॉट हर्ट, उसको खेलने के दौरान चोट लग गई, ठीक है, उसको खेलने के दौरान चोट लग गई। तो यहाँ का जो while है ना ये टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम बता रहा है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, ये सही है, यहाँ कोई भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं होगा, सही है, ठीक है। अब देखो, ही इज वाइज, वो समझदार है जबकि उसका भाई बेवकूफ है। जबकि, तो यहाँ समझदार होना पॉजिटिव है और समझदार का ही उल्टा होता है बेवकूफ, तो ये वाला यहाँ वाइल का मतलब जबकि है, और जहां वाइल जबकि का सेंस में आए ना तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, ओके। हाँ, जबकि उसने उसने बेचारा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जबकि उसने बहुत परिश्रम किया था, जबकि उसने बहुत मेहनत किया था, पॉजिटिव, बट बेचारा सफल नहीं हो पाया, ठीक है। ये वाला पहले मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ वाइल, अभी मैं सब बताती हूँ। यहाँ वाइल दौरान के सेंस में जा रहा है। वाइल का दो मतलब होता है, एक दौरान, ओके, दौरान मतलब टाइम बता रहा है, और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, उसने, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज देखना है कि मैम कैसे आपको पता चला। हाँ, वाइल दो चीज होता है, वाइल वाक्य में कभी कभी कंजंक्शन का काम भी कर जाता है, और कभी कभी वाइल वाक्य में प्रेपोजिशन का काम भी कर जाता है, और कभी कभी वाइल कॉन्ट्रास्ट भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अब मेरे को बताओ कि ऊपर वाला वाइल क्या लग रहा है आपको, कंजंक्शन लग रहा है? ऊपर वाला वाइल कंजंक्शन लग रहा है? ही गॉट हर्ट खेलने के दौरान नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। तो ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। लेकिन अगर ये कंजंक्शन होता तो उसके बाद क्लॉज आता ना, कंजंक्शन होता तो यहाँ भी तो क्लॉज होता, और क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता ना। ये सब्जेक्ट वर्ब है तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, इसका मतलब ये कंजंक्शन नहीं है। ये क्या है, यहाँ का वाइल जो है, ठीक है, यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, क्योंकि यहाँ का वाइल क्या बता रहा है, यहाँ का वाइल टाइम बता रहा है खेलने के दौरान, और टाइम बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं। तो अब मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन होता है, बट आपने प्लेइंग को कहां से नाउन मान लिया? प्लेइंग तो वर्ब है। कोई भी आईएनजी को वर्ब तभी मानेंगे जब उस आईएनजी के पहले इज एमआर होता है। जैसे ऐसा होता, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग होता ना, तो मैं इस प्लेइंग को वर्ब मानती, क्यों? क्योंकि इसके पहले इज एम आर लगा है। लेकिन यहाँ प्लेइंग के पहले इज एम आर नहीं लगा है, इसका मतलब है कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है जीरेंट के रूप में। अब आप बोलोगे मैम ये क्या हो गया, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा नहीं भी समझ में आया ना कि जीरेंट क्या होता है, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है प्लेइंग जीरेंट क्या होता है, जीरेंट भी नाउन ही होता है जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने, ठीक है। लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है, एडवर्ब नहीं है, ये नाउन है ये। और अब देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, ठीक है, और वाइस तो एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, ओके। और हिज ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट, और इज क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो यहाँ आपको तो मेरे को दो क्लॉज मिल गया ना, इसका मतलब है यहाँ का वाइल कंजंक्शन है और विरोधाभास।